तो तुम टाइटल देखकर ये तो समझ ही गए होगे कि मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा यूनिवर्स ज्यादा बेटर है, बेन 10, पावर रेंजर्स, मार्वल या फिर डीसी। क्योंकि ये चार ही वो लंबे चले आ रहे बड़े यूनिवर्स हैं जिनको ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। अब पर्सनली मुझे चारों यूनिवर्स पसंद है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो लास्ट है वो खराब है तो लड़ने मत लग जाना। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक जरूरी बात है तुम सबके लिए, और एक झूठ है जो बाकी यूट्यूबर सुपरमैन के नाम पे कई बार बता चुके हैं, जिसका सच मैं आज बताऊंगा। पर पहले बात कर लेते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब इन यूनिवर्स का मतलब है दुनिया जहां में इनकी जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाती हैं, बस मूवीज और शोज नहीं। तो सबसे लास्ट है पावर रेंजर्स। अब ये हम सबके बचपन है और हम सबको ये पसंद है, पर अगर कोई कमी है इसमें तो वो है कि ये सारे सीजन्स एक ही कंटिन्यूटी में हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके कई प्लॉट्स आपस में क्लैश कर जाते हैं। कुछ पावर रेंजर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ तो बहुत खराब। ये एक यूनिवर्स है लेकिन लाइव एक्शन में इसे इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन वहीं कॉमिक्स में ये अपनी पीक पे है क्वालिटी में। तो पावर रेंजर्स यूनिवर्स वैसे तो बहुत अच्छा है, पर बाकी तीन के मुकाबले ये छोटा पड़ जाता है। पर अगर तुम्हें पावर रेंजर्स में वापस घुसना है तो मैं बोलूंगा कि इसकी कॉमिक्स पढ़ो। वो मोस्टली माइटी मॉर्फिन को फॉलो करती हैं, लेकिन उनकी कहानियां बहुत अच्छी होती हैं और उन्होंने कई सारे क्रॉसओवर इवेंट्स भी किए हैं जो फ्यूचर में मैं वीडियो नरेशन में लाऊंगा। अब इसके बाद आता है मार्वल। अब तुम गुस्सा हो उससे पहले बात करते हैं एमसीयू की। तो अपनी कमियों, खामियों और बकवास लेटेस्ट मूवीज के बावजूद भी एमसीयू सबसे बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और ये एक अचीवमेंट है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। और एवेंजर्स एंड गेम एक जेम है सिनेमा का, जिसमें कमियां निकालने के बाद भी हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि इसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया गया था हर जगह, और उसने एक बहुत बड़े सागा को कंप्लीट किया था, जैसा कनेक्शन दूसरे तो क्या खुद एमसीयू दोबारा नहीं कर पा रहा। पर फिर भी कमियां भी बहुत हैं बीच बीच में, जिसका भुगतान गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी कर रही है। तो मैं बोल रहा हूँ इसे जरूर देखने जाना। हम सब लास्ट टाइम से इतनी बार डिसअपॉइंट हुए, पर ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का पार्ट नहीं, ये एक अच्छी टीम का या कहूँ एक बेस्ट टीम को अलविदा कहने वाली मूवी है। फिर आते हैं कार्टून्स पे। तो कार्टून पे तो तुम जानते ही हो कि कुछ अच्छे शो, कुछ बुरे शो और कुछ स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन या फिर एवेंजर्स अर्थ माइटेस्ट हीरो जैसे मास्टरपीस। पर एनिमेशन कभी उतना रहा नहीं कि उसपे बात की जाए। अब लोग झूठ बोलेंगे अगर कहेंगे कि कॉमिक में डीसी आगे है। तुम खुद इस वीडियो के बाद जाके लाइव सेल्स रिपोर्ट्स देख लेना, या तो बराबरी या थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं दोनों में। बस स्टार्टिंग में कुछ दशक तक डीसी आगे था, पर जो गलती मार्वल को इस लिस्ट में पीछे रख गई वो है उनके खराब राइटर्स। मार्वल का नाम ही स्पाइडरमैन से है, लेकिन ससुरे पिछले 16 साल से उसको तड़पाए जा रहे हैं। अपनी ही कॉमिक में गली का कुत्ता बना दिया है जिसे कोई भी भाव नहीं देता। दूसरे कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी चेंज कर दी है, मतलब जैसे तो वो इस कैरेक्टर को ही हेट करते हो। और अब स्पाइडरमैन उस जगह पे है कि मार्वल ने अगर रिबूट नहीं मारा तो जल्दी ही कॉमिक्स में पीटर पार्कर नहीं रहेगा, बस माइल्स या ग्वेन यही चलेंगे। अब अगला है डीसी। तो डीसी चाहे अपना यूनिवर्स बनाने में कामयाब ना रहा हो, क्योंकि उस यूनिवर्स को खड़ा करने वाले डब्ल्यूबी को कैरेक्टर्स का सी भी नहीं पता था, फिर भी 1980 के टाइम से ही डीसी अच्छी मूवीज दे रहा था, डार्क नाइट राइजेस तक, और फिर अभी हाल फिलहाल में आई दी बैटमैन, और अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ तो एमसीयू से वो मात खा जाता है यूनिवर्स बनाने में। सोलो मूवीज भले ही अच्छी हो, लेकिन एनिमेशन में उसने दो बड़े सक्सेसफुल यूनिवर्स खड़े किए हैं। एक PG-13 है लेकिन मैच्योर है, यानी अपने बचपन के शोज वाला यूनिवर्स, बैटमैन, सुपरमैन, जस्टिस लीग वाला, और दूसरा भी न्यू 52 किया था जिसमें फ्लैश पॉइंट मूवी थी जो R रेटेड था। और दोनों यूनिवर्स में उन्होंने दिखा दिया कि डीसी की असली क्वालिटी क्या है। उन्होंने बता दिया कि डीसी बस सुपरमैन और बैटमैन तक नहीं है, और कॉमिक्स में भी डीसी अपने कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ही करता है, उन्हें और उनके फैंस को खुश रखने की कोशिश करता है। बैटमैन बैडएस है, सुपरमैन अपनी फैमिली वाला है जो बहुत खुश कर देने वाला माहौल है। और अगर डीसी गलती भी करता है तो सॉफ्ट रिबूट से वो वापस सही कर देता है अपनी गलतियों को। चाहे लोग इस बात पे उसका मजाक उड़ाते हैं, पर फैंस को पता है कि अगर अच्छे कैरेक्टर मिलने के लिए ये जरूरी है तो चलेगा, जो रिस्पेक्ट मार्वल अपने स्पाइडी को नहीं देता। और फिर फर्स्ट पर है बेन 10। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कमियों का इतना कम होना कि तुम गिनना भी छोड़ दोगे। बस ओपिनियन मिल सकते हैं कि किसको क्या पसंद आया और क्या नहीं।
पर असल कमियां बहुत कम है। फिर बैन से ही दुनिया शुरू हुई और उसी से मल्टीवर्स शुरू हुआ। हर चीज उसी से जुड़ी है जो परफेक्ट लूप में चलती है ताकि वो भी आगे बढ़ता रहे। मतलब कसम से परफेक्शन बोलते हैं इसे। और प्रोफेसर पैराडॉक्स जो सबसे ओपी कैरेक्टर्स में से एक हैं, जो एलियन एक्स की रेस से पंगा ले चुका है फिर भी जिंदा बचा हुआ है, उसे भी इतनी अच्छी तरह दिखाना, यहाँ तक कि हर छोटे बड़े कैरेक्टर में एक पर्सनैलिटी डालना और अच्छे विलेन और इतना बड़ा यूनिवर्स जिसपे कितनी कहानियां बन सकती हैं। और ये सब उन्होंने किया एक बच्चों के कार्टून में। तो हाँ, मैं बेन 10 के यूनिवर्स को टॉप मानता हूँ। और तुम अगर मुझसे एग्री नहीं भी करते हो तब भी चलेगा, क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है। हालांकि तुम भी इन चारों में से अपना फेवरेट यूनिवर्स कमेंट जरूर करना। और अब आते हैं जो वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि यूट्यूबर्स का सुपरमैन को लेकर सबसे बड़ा झूठ। तो तुमने मैन ऑफ टुमारो कॉमिक शायद नहीं पढ़ी हो। तो इसके 12वें इश्यू में सुपरमैन हेवेंस को उठाता है, जिसे पहले एटलस उठाए हुआ था माइथोलॉजीज के हिसाब से। तो सारे यूट्यूबर्स ने सोचा कि जो बंदा पूरी दुनिया अपने हाथों पे उठा सकता है उसकी ताकत किस लेवल पे होगी, और वो इस कॉमिक को यूज करने लग गए सुपरमैन की ताकत दिखाने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो उनको कॉमिक समझ में नहीं आया या उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो टेंशन मतलब मैं समझाता हूँ, और ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो एटलस सुपरमैन को यहाँ बोलता है कि जब ज़्यूस ने उसे ये सजा दी थी और मैंने ये स्वीकार की, ये हेवेंस का कोई वजन नहीं है, इसका वजन उतना ही है जो तू उठा सकता है और थोड़ा ज्यादा। तो इसे अपने हाथों नहीं अपने दिल से मेरी जगह से उठा ले। और एटलस वहाँ से चला जाता है और सुपरमैन को पता चलता है इसका वेट जो ऑलमोस्ट नामुमकिन था उठाना। पर असल में वो स्वर्ग को नहीं उठा रहा था, वो अपने खुद के बोझ को उठा रहा था जो उसकी रोज की जिंदगी में उसके कंधों पे था। यानी उसका प्यार, उसका दोस्त जिमी, वो सारे लोग जो उस पर भरोसा करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। उसकी बहन जो उसके नक्शे कदम पे चल के हीरो बनी। दूसरे हीरोज जो उसके शहर आते हैं लोगों की मदद करने, क्योंकि सब ने उससे ही असली हीरो होने का मतलब सीखा है। चाहे वो फ्लैश ही क्यों ना हो, जो हर किसी को सुपरमैन के नाम पे जीते रहने का ज्ञान देता है, क्योंकि वो होप है। या उसका प्यार जो उसके जितनी ही स्ट्रॉन्ग है दिल से, और कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ेगी। और फिर एटलस वापस आता है अपनी बेटी की शादी से और बोलता है कि तू रोज सेक्रीफाइस करता है ताकि दुनिया टूट के गिर ना जाए, और आज तूने सेक्रीफाइस किया एक बाप के लिए, मेरे लिए, ताकि मैं अपनी बेटी के पास जा सकूं, और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो ये बोलते हुए कि जो लोग दुनिया का बोझ उठाते हैं वो कभी दूसरों पर इस बोझ को आने देने की इच्छा नहीं करेंगे। एटलस सुपरमैन से वो बोझ ले लेता है और सुपरमैन वहीं गिर जाता है राहत में। तो असल में यहाँ हुआ क्या? तो यहाँ था कि स्वर्ग का कोई बोझ था ही नहीं। सुपरमैन रोज जो बोझ अपने ऊपर उठाता है दुनिया का, लोगों का, उनकी एक्सपेक्टेशन का, उनकी मदद करने का और अपनी फैमिली को प्यार देने का, वही बोझ फिजिकल फॉर्म में उसके कंधों पे था। तो यहाँ पे कोई और हीरो भी हो सकता था और उसका बोझ अलग हो सकता था। तो यहाँ पे सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं गई, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाई गई कि उसकी पूरी लाइफ का बोझ जब एक बार में उसके ऊपर आ जाएगा तो वो सुपरमैन को भी थका देगा। जैसे अभी हर इंसान किसी न किसी का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए है, एग्जाम का, पढ़ाई का, फैमिली का, फ्यूचर का। वो एक इमोशनल वेट ही तो है जो हमारे ऊपर है। अब या तो सुपरमैन की तरह कितना भी प्रेशर आए हम होपफुल होके अपना 100% दें या फिर गिव अप कर दें, वो अपने ऊपर है। और ये कॉमिक यही बताना चाहती थी। तभी सुपरमैन ने बैटमैन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो आदमी अपना बोझ खुद लेके चलता है। इमोशनली वो सुपरमैन का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसका कोई बोझ नहीं है सुपरमैन के ऊपर। तो यही है कि हर चीज कोई यूट्यूबर बिना कॉन्टेक्स्ट बोले तो हमेशा डबल चेक जरूर कर लेना चाहिए। और बाकी ये कहानी इंस्पायरिंग तो है ही, तो तुम्हें और कुछ नहीं तो एक अच्छी रिलेटेबल कॉमिक स्टोरी देखने को मिल गई। बाकी तुम भी अपना अपना स्वर्ग उठाए चलो बिना गिरे, और अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम जरूर कमेंट कर देना। इसलिए नहीं कि वो पावरफुल है, बल्कि इसलिए कि वो कितना अच्छा हीरो है।